इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें। अब बात फ्रॉड कहने से आगे जा चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगरचे सिर्फ कोई 8-10 दिन के मेहमान हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस छोड़िए, कोई जज छोड़िए, कोई सरकारी ओहदेदार भी ऐसा नहीं होगा जिसकी इस तरह से बेइज्जती की गई हो कि उसके अपने ही जो उसकी वकालत किया करते थे वो उसको पागल कहें। पागल चीफ जस्टिस को। आप सोचिए, अब वुकला की तरफ से उनको पानी आता तो मैं आपको सुनवा दूंगा। पूरे पाकिस्तान में वुकला कन्वेंशन हो रहे हैं, हत्ता कि अब नून लीग के अपने वकील तारुफ करवाकर सब वुकला के सामने कह रहे हैं कि हम नून लीग के वकील थे, हम आपको बता रहे हैं कि हम इस तरह की कोई आईनी तरमीम पास नहीं होने देंगे जिसमें जुडिशरी को जिबा कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ही ना हो और एक अपने लोगों पर मबनी एक अदालत बना दी जाए जिसको आईनी अदालत का नाम दे दिया जाए। किसी सूरत नहीं बनने देंगे। अली अहमद कुर्द भी मैदान में आ गए हैं। इसके अलावा तलबा आ रहा है, फैलता चला जा रहा है। मरीम नवाज साहब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कहीं मीडिया पर ना आए, सब तरह से उसको रोका जाए। लेकिन यह भी हुआ है कि बच्चों ने पुलिस को भागने पर मजबूर कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, चंद बच्चे पुलिस देखती है, आकर उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों की तादाद बढ़ जाती है और पुलिस फिर भाग जाती है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि बरतानिया से अब बाकायदा अपील आ गई है जमाइमा खान की, इमरान खान साहब की, उनके बच्चों के वालिद मुश्किल में हैं, उनको काल कोठी में रखा हुआ है। इतरात इस तरह से है कि उनकी बिजली भी वहां पर बंद कर दी गई है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें तशवीश है, 10 सितंबर के बाद बच्चों से बात भी नहीं करवाई जा रही बाप की, और वो कहती हैं कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। पता है कि ट्विटर बंद है पाकिस्तान में, लेकिन इससे प्रेशर बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है हुकूमत पर। चाहे हुकूमत जो भी कहे कि जी फलां लॉबी, ये कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं तो उसमें इसराइल का जिक्र तक नहीं करते, और इतनी वो नीच हरकत, घटिया हरकत के वहां पर आईनी तरमीम के लिए सारा कुछ किया गया। वो सारी कॉन्फ्रेंस सबको पता लग गया कि असल तो ड्रामा था, फलस्तीन की बात करनी है, ये करना है। असल कहानी पीछे ये थी कि आईनी तरमीम पास करवानी थी। अब शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये वार्ता डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन वुकला इसमें रुकावट बन गए हैं, बहुत बड़ी रुकावट बन गए हैं। और अगर बिलावल जी समझते हैं वुकला की कोई हैसियत ही नहीं, इनकी कोई औकात ही नहीं है, हम बड़े, तो ये उनकी खामख्याली है। अब देखिए कहा क्या है वुकला ने, इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें। काजी फाइज ईसा को अब सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, इसलिए अपने लिए नौकरी तलाश कर रहे हैं आईनी अदालत में। काजी साहब अब नौकरी हाथ से जाती देखकर बच्चों की तरह कर रहे हैं कि मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने भी नहीं दूंगा। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का वुकला कन्वेंशन से खिताब। यह वकालत करते रहे काजी फाइज ईसा की, सुनिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सिवाय इसके। कोशिश ये है कि या तो ये अब इनको सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, तो ये अपने लिए नौकरी बना रहे हैं। अंदाजा लगाइए, चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, सिर्फ इस चीफ जस्टिस को करता हूं। अब अल्फाज भी देखिए इसके, ये पागल, ये बात कही जा रही है। और देखें, कहते हैं सारा कसूर इसका है, और उसके बाद वो कहते हैं कि नौ के सामने बात हो रही है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें, इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें। सोचिए, काजी फाइज ईसा खुद कोशिश कर रहे हैं नौकरी की, कहां चीफ जस्टिस, कहां एक नौकरी। ये बात शाहिद खान बासी ने भी कही थी कि दो ही रास्ते हैं काजी फाइज ईसा साहब के पास, कि या इज्जत से रिटायर हो जाए या फिर नौकरी कर लें। तो देख लीजिए अब वुकला क्या कह रहे हैं, ये अल्फाज दोबारा सुनिए। नौकरी दें, इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें। वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें, इसकी नौकरी बनाई जा रही है। अब काजी साहब इसकी नौकरी बनाई जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में तो अब रह नहीं सकता, ये फारिग है वहां से, तो इसके लिए अलग से कोई अदालत बनाओ जहां इसको नौकरी दें। ये भी नजर आ रहा है कि शायद नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोशिश कर रहे कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। यानी अगर मुझे कहीं, चीफ जस्टिस वो कह रहे हैं अगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं, आईनी अदालत में, तो मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा, पूरी सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को यानी वो जिबा कर दूंगा, ये कह रहे हैं वुकला। नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में भी ना रहे, तो क्या कोशिश कर रहे कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 5 जजेस ये हुक्म दे चुके कि काजी फाइज ईसा इमरान खान के बारे में कोई केस ना सुने। फिर इमरान खान ने जेल से कहा कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। अब वुकला की तरफ से ये फैसल सिद्दीकी साहब के टेलीविजन पर बहुत ज्यादा इनको बुलाया जाता है और बड़े तहम्मुल मिजाज हैं, और इन्होंने आज तक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, तो अब ये भी पागल कहने लग गए हैं, तो बात क्या रह गई। और सुनिए अब नून लीग के लोग क्या कह रहे हैं। नून लीग के वकील भी गैर आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हो गए। आपने आईने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हम काले कोट वाले इनके खिलाफ सरापा एहतजाज हो जाएंगे। नून लीग वकील का कराची ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन से खिताब। अब ये सुन लीजिए, अपना तारुफ भी करवा रहे हैं। मैं आपको मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की हैसियत से वादा और वचन करता हूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान
पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की बराबरी के लिए कुर्बानियां दी है, शहादत खाती है, कोई भी गैर आईनी काम नहीं होगा। ये कह रहे हैं कोई गैर आईनी काम नहीं होगा, तो आपकी जमात तो कारी सारा कुछ गैर आईनी रही है। अगर हमारी जमात ने या हुकूमती इत्तेहाद ने पाकिस्तान के आइन के खिलाफ कोई भी काम किया, हम सारे कोर्ट में सरापा एहतजाज हो जाएंगे। नहीं जी, वो कह रहे हैं जी हम सरापा एहतजाज हो जाएंगे। फिर साबिक जजेस भी मैदान में हैं और इन्हीं में एक रहनुमाओं की तरफ से जो मुजवजा आईनी तरमीम है उसको मुस्तरद किया है उन्होंने भी, और यहां पर इन्होंने भी तकरीर की है और खिताब किया है। अच्छा, इसके बाद जनाब ये देखें, ये गुजरात में कॉलेज के स्टूडेंट्स का एहतजाज पुलिस को आगे लगा लिया। ये देखें, ये वो मनाजर है, मोटरसाइकिल पर ये कॉलेज के तलबा हैं बड़ी तादाद में, वो आगे आगे पुलिस की वैन आपको नजर आ रही होगी। ये देखें, ये पकड़ने आए थे इनको, ये देखें वो तादाद ज्यादा हो गई। मेरा ख्याल है फोन वगैरह पर बच्चों ने बताया होगा कि हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस आ गई है, तो वो और ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठे हो गए और उसके बाद ये देखें वो पुलिस की दौड़े लग रही हैं। ये यहाँ पर है, पुलिस का काम सिर्फ ये रह गया है एहतजाज ना किसी तरह से होने दें। ये पूरे मुल्क में ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई। अली अहमद कुर्द साहब को सुनिए, कोई माई का लाल ये तरमीम नहीं ला सकता। अली अहमद कुर्द, ये अली अहमद कुर्द साहब की बात सुनिएगा। कोई माई का लाल, ये तो एक पार्लियामेंट है, एक सेनेट है, एक है तो 10 पार्लियामेंट, 10 सेनेट है, कोई माई का लाल में वोट नहीं ला सकता। ले जी, तालियां बज गई। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने तो खुद मुसव्विदा नहीं देखा हुआ, तो ये कैसे आईनी तरमीम कर सकते हैं। मैंने काजी साहब से कहा कि 26 अक्टूबर को इनमें से कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा जो आपको आईनी अदालत का कह रहे हैं। मैंने खुद कहा, जिस तरह कोई वकील खड़ा होकर सामने फ्रॉड कह जाता है, कोई कह रहा है कि मैंने खुद कहा काजी फैसल साहब को कि आपका ये फोन भी नहीं उठाएंगे, आपके रिटायरमेंट की देर है, 1 हफ्ता रह गया बस, और उसके बाद ये लोग आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, तो फिर क्या हाल होगा। ये बात फैसल सिद्दीकी साहब जो है सब वकला के सामने कह रहे हैं, सब वहां पर लोग हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया तो कम से कम है। अच्छा जी, SCO कॉन्फ्रेंस जिला इंतजामी ने जबरदस्ती दुकानें और मार्केटें बंद करा दी, रास्तों पहुंचने में मुश्किलात का सामना। ये जी हुसैन चौधरी बता रहे हैं। अब सब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पूरा बंद हो गया। हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, पुरअमन मुल्क है, सारा शहर तो आपने बंद कर दिया, जुड़वा शहर सारे बंद कर दिया, और कई कई दिनों से बंद है। यह नहीं कि आज बंद किए गए हैं, ये तो अब कई दिन से बंद है। अब आ जाइए जनाब एहतजाज पर। ये देखें, लाहौर में एहतजाज का दायरा कार बढ़ने लगा, तालिबात की बड़ी तादाद भी सड़कों पर मौजूद देख रहे हैं, और मेरे पास वीडियोस भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जनाब ये है जमाइमा खान का और उनका ट्वीट, और इसमें वो कह रही हैं कि जी काफी दिनों से राबता नहीं हो रहा, मेरे बच्चे जो हैं अपने वालिद के बारे में बहुत परेशान हैं, और उनके खानदान के लोग भी और उनके वकला भी बता रहे हैं इस तरह से, ना उनको अदालत में पेश किया जा रहा है, कई दिनों से अदालत भी नहीं लग रही, और 10 सितंबर से कोई बात नहीं। इसके अलावा वो कहती हैं कि बताया जा रहा है कि उनके सेल की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, वहां पर बिजली भी नहीं है, और उनको सेल से बाहर आने की इजाजत नहीं है, और जो कुक उनको मिला था मुशक्ति वो भी हटा दिया गया है, और उनको तन्हाई में रखा हुआ है, अंधेरे में, और बाहर की दुनिया से कोई उनका इस वक्त राब्ता नहीं है। उनके वकला इस वक्त उनकी हिफाजत के लिए बहुत परेशान हैं, और वो कह रही हैं कि जी इसके अलावा इमरान खान की जमात को, उनके लोगों को, इमरान खान के भांजे हसन न्याजी भी इस वक्त कैद में हैं, और कहती हैं उज़्मा और अलीमा उनकी बहनें, उनको भी पकड़ रखा है, और सिर्फ इसलिए कि जी वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और किसी तरह से कानून के मुताबिक उनसे ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, सलूक नहीं किया जा रहा। हत्ता कि UN वर्किंग ग्रुप, अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप ये कह चुका है कि इनको गलत और हिरासत में रखा हुआ है इमरान खान को, और वो कहती हैं कि मैं इस पर कहती हूं कि जी जल्द से जल्द इमरान खान को रिहा किया जाए, और उनकी बहनों को, उनके भांजे को, और उनके बच्चों से यानी बेटों से वालिद की बात करवाई जाए। और फिर वो कहती है कि जी फिर ताकि हमें पता लग सके सारा कुछ कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, हमें डायरेक्ट पता लग सके। वी नीड, प्लीज रीट्वीट, वी नीड पब्लिक प्रेशर इवन दो आई रियलाइज ट्विटर इज करंटली बैंड इन पाकिस्तान, कि जी इसको रीट्वीट करें, मुझे पता है कि ट्विटर बैंड है लेकिन फिर भी। और ये देखें बच्चियां भी अब आ गई हैं, एहतजाज में शामिल हैं, जो एहतजाज चल रहा है तलबा का। हुकूमत कहती है जी कोई वाकया नहीं हुआ, बहरहाल बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। ये देखिए, ये अब असेंबली के बाहर पहुंच चुके हैं। गुजरात में भी, दूसरे शहरों में भी एहतजाज हो रहा है, और ये पंजाब असेंबली के बाहर। ये बच्ची ने मना किया कि इसकी वीडियो ना बनाएं, अगर उसने नकाब लेकर। देखिए
देखिए, नारे भी आपने सुन लिए, बच्चों का जज्बा भी आपने देख लिया। अब ये खबर जनाब देखिए हर तरफ फैल रही है और इसका मैं आपको बता रहा हूं कि इम्पैक्ट आएगा, प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी ये खबर आई कि इमरान खान के जाती मालिक से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। कहा यह जा रहा है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसलिए जेल में सेहत से मुतालिक तशवीश, साबिक अहलिया जमाइमा ने रिहाई का मुतालबा कर दिया। और ये देखिए आप, अब ये खबर हर तरफ है, हर तरफ अब ये खबर शेयर हो रही है और जाहिर है इस पर रीट्वीट करें ताकि प्रेशर बिल्ड हो। तो बरतानिया के तो मेंबरान पार्लियामेंट ने पहले कह दिया तहरीक इंसाफ को कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, और अमेरिका में करारदाद आ चुकी इलेक्शंस के हवाले से कि फ्रॉड इलेक्शंस थे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रेशर और बिल्ड होगा और बिल्ड होता चला जाएगा मौजूदा सिस्टम पर, मौजूदा हुकूमत पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।